नमस्कार, आप ये तस्वीरें पानीपत के टोल टैक्स से देख रहे हैं। जैसे ही रात को राकेश टिकैत ने अपील की, भावुक हुए थोड़े, उसके बाद पूरे देश से जो है किसान फिर से गाजीपुर में पहुंचना शुरू हो गए हैं, दिल्ली में पहुंचना शुरू हो गया। पानीपत टोल टैक्स पर कल पुलिस ने जो लंगर बंद करवाया था, प्रशासन ने जो लंगर बंद करवाया था, उसकी प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो चुकी है। भारी संख्या में किसान भी यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आप इस साइड तस्वीरें देख सकते हैं, भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। इस लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत पर आप ये लाइव तस्वीरें पानीपत के टोल टैक्स से देख रहे हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। ये लाइव तस्वीरें आप वैसे पानीपत पर सुबह सुबह देख रहे हैं। टोल टैक्स पर भारी संख्या में किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो लंगर कल हटाएगा था, वो लंगर लगाए जाने की कवायद भी शुरू हो गई है। तो इस लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो तनाव की स्थिति यहाँ बनती नजर आ रही है। भाई सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी एकता दिखाएं और पूरी नारेबाजी करें। दरी बिछी है, दरियों पर बैठे सारे भाई, कोई ना खड़ा रहे और नारेबाजी लगाओ पूरी तेजी से, दोनों हाथ खड़े करके। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तो इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं और इस साइड आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। किसानों से जुड़ी खबर ये सुबह सुबह आपको लाइव दिखा रहे हैं। पानीपत का टोल टैक्स, ये आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं। भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। सीआईडी के लोग भी जो हैं वो भी सिविल वर्दी में यहाँ पर तैनात हैं और इसी को लेकर सुबह से ही जो है तनाव की स्थिति बननी शुरू हो गई थी। पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। जो लोग यहाँ पर कल लंगर लगाकर बैठे थे, उनका ये कहना है कि लंगर को क्यों हटाया गया, क्योंकि कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा जो सेवा है गुरुद्वारों ने की थी और लंगर जो है सबसे ज़्यादा लगाए गए थे। फिर उसके बावजूद लंगर को हटाया गया, किसानों को कल यहाँ से हटा दिया गया था। इन लोगों में इस बात का रोष है कि लंगर को जो है दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि लंगर जो है एक समुदाय का लंगर नहीं है। जो भी यहाँ पर जिस भी बिरादरी का है वो यहाँ पर लंगर छक के फिर जो दिल्ली की तरफ कूच करता था। इस बात को लेकर इन लोगों में सुबह ही रोष बन गया था। तो इस वक्त की तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं कि भारी हुजूम जो है इस समय पानीपत के टोल टैक्स पर लगा हुआ है। लाइव तस्वीरें आप वैसे पानीपत पर देख रहे हैं। इससे पीछे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो कल तक जो लंगर लगा था, वो लंगर को हटा दिया गया था और जो टेंट लगे थे उसको भी हटा दिया गया था। लेकिन अब जो है लंगर यहाँ पर लगना शुरू हो गया। लंगर की तस्वीरें आपको दिखा दें। तो ये यहाँ पर लंगर की तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। अब लंगर जो है लगना शुरू हो गया है। वैसे पानीपत पर आप ये लाइव कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो ये अब लोगों ने फिर से लंगर, जो लोग थे जो यहाँ पर लंगर लगाकर उन्होंने सेवा शुरू की थी, अब से फिर से लंगर जो है लगाना शुरू कर दिया है। पानीपत के टोल टैक्स से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लंगर को हटाना ये कहीं ना कहीं दुखदायी था, क्योंकि लंगर कोरोना के दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने जितनी सेवा की है, लेकिन लंगर को हटाए जाने की ये कहीं ना कहीं गलत बात थी। और इसी को लेकर आज सुबह से ये लोग आज यहाँ पर डटे पड़े हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कुछ किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा दें। तो पानीपत के टोल टैक्स से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और आगे भी जारी रहेगा। आज क्यों में पहुंचे जी थे? वीडियो बना खड़ा कर। कैसे पहुंचे यहाँ? देखिए, इस बीजेपी सरकार ने किसानों को बदनाम करने की बात करी, चालू कर भाई। इस सेंट्रल सरकार ने किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ अपने बंदे, जो उसके आरएसएस के बंदे थे, दीप सिद्धू जैसे बंदे, आंदोलन में घुसा दिए, जिन्होंने वहां पे लाल किले पे झंडा फहराया। सभी किसान उसका बहिष्कार करते हैं। किसान देशभक्त था, देशभक्त है, देशभक्त रहेगा।
कहीं ना कहीं ये कल बात निकल के आ रही थी कि पंजाब वालों ने हरियाणा को बदनाम किया, इस बात को कैसे देखते हैं? नहीं, वो कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। इस सरकार फूट गिराने के लिए काम कर रही है। कर रही है पंजाब आज भी एक थे, कल भी एक है और आगे भी एक रहेंगे। हरियाणा, पंजाब क्या, यूपी, राजस्थान, एमपी, जगह जगह ऐसे किसान आए हुए हैं। अब सरकार की वैसे तो कहीं पार बस आई नहीं, उन्होंने सोचा इनमें फूट डाल दें और अपने बंदे घुसाकर। आप देखिए दीप सिद्धू के बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ लिंक है और जो कि सन्नी देओल के प्रमोशन में उसके साथ रहा हमेशा। वो आपने देखा, वो पिछली वीडियो पड़ी हुई है, आप उठा के देखिए नेट पे। वो बीजेपी का बंदा है, झंडा फहराने में उसने काम किया। बीजेपी का काम ही यही था, उन्होंने जान के डील की, उन बंदों को आगे भेजा ताकि किसानों को बदनाम किया जाए। किसान से ज्यादा देशभक्त कौन होगा? जो अन्न पैदा करके देता है, जो बॉर्डर पे खड़ा होकर हमारे देश की रक्षा करता है। तो आज पुलिस यहाँ से फिर उठाने आ गया, आपको दोबारा उठोगे क्या? अब नहीं उठेंगे, हम किसी हाल पे नहीं उठेंगे। हमारे टिकैत साहब के साथ जो गलत कर रहे थे उसके विरोध में अब आप देख लो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सारा एक हो चुका है। ये आपके सामने है। रात में देख लो क्या क्रांति आ गया, क्योंकि इनकी झूठी नहीं चलेगी। जो ये गुमराह कर रहे थे ना, ये खालिस्तानी बता रहे थे, देशद्रोह बता रहे थे। ये देशद्रोही खुद है। इस देश की नाश करने में ये खुद सोच रहे हैं इस देश का नाश हो, हम कैसे बांटे इनको। ये हमारे को लड़ाना चाहते हैं आपस में, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। हम इनके खिलाफ एकदम एकजुट होकर खड़े होंगे। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। ये नहीं बीजेपी वाला जी, हम नागरवादी कहते हैं और ये तीनों काने काले वानी वापिस नहीं ले सकते। जो जिम्मेदार 2 साल ना बोवानी सरकार का डीड आ जाएगी। अरे हम तो ऐसे यहाँ जी संघर्ष है जी, संघर्ष। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। आप कैसे आ रहे हैं? क्या जी? कैसे आ रहे हैं आप यहाँ? अब किसान आंदोलन में आए हम सब। अच्छा, पूरा ये आंदोलन चल रहा है, झंडा लहराया गया, जो कह रहे हैं कि झंडे को उतार के लहराया गया। हालांकि जो वीडियो आई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई कि वो झंडा जो है, वो झंडा बाजी सारा गलती ले रहा है। सारा जिसने झंडा लहरा वो बीजेपी का ही था। शुरू से इनकी चाल थी कि भाई झंडा बीजेपी वाले ने लहराया झंडा। वो ये नहीं कि किसानों ने लहराया। किसान अपना आराम से जा रहे थे अपना, इन्होंने पुलिस प्रशासन ने रूट गल दिया उनको। रूट गल जाने के बाद में अपना जो भी हाथापाई हो उसका जिम्मेदार प्रशासन है। हमारी तरफ से बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। राममोहन राय जी, आप किसान आंदोलन की स्टेज पर भी आपने संबोधन दिया अपना। पूरे इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जैसे दिल्ली वाला जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद देर रात 7000 पुलिसकर्मी टिकैत को उठाने आ गए। उनकी एक भावुक अपील थी, फिर से पूरा देश इकट्ठा हो गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जन विरोध है और लोकतंत्र में जन विरोध स्वाभाविक है। अगर जन विरोध नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं टिकेगा। और जिस तरह से जन विरोध को कुचलने की तैयारी करने की एक प्रयास है, ये जन विद्रोह का नाम लेगा, जन विद्रोह बन जाएगा। इसलिए इसको बचना चाहिए था। दूसरी बात, साजिश के ढंग से जिस तरह से लाल किला प्रकरण को किया गया और फिर एकदम ही सब एक कार्यवाही शुरू हो गई, इसका मतलब साफ है, सुनियोजित है। और आज हम देख रहे हैं, लगातार रात से देख रहे हैं कि पूरे इलाके का किसान मजदूर दोबारा अपने लामबंद हो रहा है। जत्थेबंदियां फिर इकट्ठी हो रही हैं और मैं समझता हूं कि ये आंदोलन का दूसरा भाग है। ये ज़्यादा प्रखर होगा, ज़्यादा अहिंसक होगा, ज़्यादा अनुशासित होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आंदोलन की फतेह होगी। लंगर हटाया गया, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रोष बना हुआ था, क्योंकि यही सरकारें थी, अप्रिशिएट कर रही थी कि कोरोना के काल के दौरान लंगर खिलाया गया। अब तो जगह जगह से लंगर हटाए जा रहे हैं। देखिए, लंगर तो अधिकार है और लंगर कोई हटा नहीं सकता। अगर कोई कहे सिख धर्म की तो पहली परंपरा है पंगत, कैसे हटा दोगे? गुरु नानक देव महाराज ने जो 551 साल पहले लंगर शुरू किया था, आप उसको किस तरह से हटा देंगे? अरे लंगर ही खिला रहे हैं ना, कोई जहर तो नहीं पिला रहे, कोई किसी को देशभक्ति के खिलाफ कोई जहर तो नहीं उगल रहे। तो इसलिए ये बेबाक बातें हैं और ये नई बात नहीं है। 1857 में जब हिंदुस्तान के अंदर पहली क्रांति हुई, उस समय रोटी थी, गांव गांव में रोटी घूमी
और उस रोटी ने जन क्रांति का, जन विद्रोह का रूप लिया। तो ये समझते हैं कि ये लोग जो तानाशाह लोग होते हैं, जिनका जन आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, तो ये समझते हैं, ये जानते हैं कि इनको इन बातों से बहुत चिढ़ लगती है कि कहीं लोग ना इकट्ठे हो जाएं। इनको बड़ा भय है कि ये हिंदू सिख सब इकट्ठे हो गए। अरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी इकट्ठे हो गए, ये तो पंजाब हरियाणा एक हो गया। इस बात से ये बहुत पीड़ित हैं और ये वही चाल है, टूट करो, फूट डालो और राज करो। कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया गोदी मीडिया के ऊपर कि ये बार बार इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया के ऊपर कोई बात नहीं की जाती सरकार की तरफ से, क्योंकि उसके बाद उनको लाइसेंस मिल जाता है बोलने का। कल आपने देखा पूरी रात वहीं पर स्टूडियो बना दिए गए गाजीपुर में ही, वहीं से लगातार जो लाइव रिपोर्टिंग होती जा रही थी, वो भावुक हो रहे थे, लेकिन उसका दूसरा रूप दिखाया जा रहा था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेट अगर बंद करने हैं तो आप इन गोदी मीडिया के बंद कीजिए। ये सबसे ज़्यादा भ्रामक प्रचार, दुष्प्रचार, लोगों के अंदर फूट डालने का काम जिस तरह से गोदी मीडिया कर रहा है, ये शर्मनाक है और किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत बड़ा खतरा है। और मैं समझता हूँ ये कि अब समय आ गया है कि ना अडानी की, अंबानी की, रामदेव जैसे घटिया इंसान की और इस गोदी मीडिया की बहुत हर तरह से बहिष्कार लोग करेंगे। और मैं आपके चैनल को खास तौर से बधाई देना चाहूँगा। वो इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से निर्भयता से, निष्पक्षता से आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहे हैं, इस तरह की आवाज़ के लिए आप लगातार लगे रहें। इसके प्रति मैं आपको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? पर ये लंगर बंद नहीं होंगे। सरकार बड़ी कट्टरवादी है, बड़ी ये खिलाफ है। जे सरकार लोगों को तंग कर रही है। पंजाब हरियाणे कई सारे हिंदुस्तान के जिमींदारों के खिलाफ उल्ट कानून बना के ये बड़ा जुल्म किया है, पर ये जिमींदार इनू सहन नहीं करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं आते इस तरह ही चलता रहेगा है। लंगर भी इस तरह ही चलते रहेंगे, जिमींदारों का धरने भी इस तरह ही चलते रहेंगे, संघर्ष भी चलता रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ नहीं होंगे। वापस नहीं होंगे। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? आंदोलन इतने दिन से शांतिपूर्वक चल रहा था, भड़क गया एकदम आंदोलन। कोई नहीं भड़का भाई साहब। आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय है। सबसे बड़ी बात मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है तीनों काले कानून वापस और एमएसपी पे गारंटी कानून। मेन मुद्दा ये है। इसको सोचते हैं ये भाजपा कंपनी वाले कि भटकाना है, किसी तरीके से भटकाया जाए। अब सबसे बड़ी बात, भटका कहाँ से ये मुद्दा? मीडिया को, जो गोदी मीडिया है, जिसको मैं गुलाम मीडिया बोलता हूँ, भांड मीडिया बोलता हूँ, जो 24 घंटे सिर्फ ये कमी निकालती रहती है कि किसानों की कौन सी लूज पॉइंट निकाले जाएं। अब जो उन्होंने परमिशन दी दिल्ली पुलिस ने परेड यात्रा की किसान के लिए, उसमें बैरिकेड क्यों लगाए और रास्ता खोल दिया दिल्ली की तरफ अंदर से। अब भोले भाले किसानों को क्या पता बेचारे कहाँ से रास्ता है कहाँ से नहीं है। अब वो अंदर जाने के बाद सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो ये है भाई साहब कि जो दीप सिद्धू है, जो लखवीर लखा है, जिन्होंने भाजपा के कहने पे षड्यंत्र रचा भी किसानों का मुद्दा एक तरफ करके हम अब इस मुद्दे को दूसरा रंग दे दें, धर्म का मुद्दा बनाए, इसको खालिस्तान का मुद्दा बनाए, कुछ भी बनाए। आज भाजपा के जितने भी अंड भगत हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके विधायक हैं, उन बेशर्मों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पानीपत का विधायक कल महिपाल डंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इतना बेशरम आदमी बात करते किसान हितैषी की। मैंने इनके भाषण सुने थे भाई साहब। पहली कलम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, पहली कलम हम क्या करेंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे। इन बेशर्मों की वो पहली कलम की शाही खत्म होगी। इन बेशर्मों की भाई साहब वो कलम टूट गई। और सबसे बड़ी बात, महिपाल डंडा ने क्या कहा कि निंदा करता हूं मैं, ये खालिस्तानियों की निंदा करता हूं, देशद्रोहियों की निंदा करता हूं। महिपाल डंडा जी, मैं दिलबाग सिंह, रात भी मैंने फेसबुक पे लिखा आपके पास, निंदा करने से काम नहीं चलेगा। सरकार तुम्हारी है, भाजपा कंपनी की सरकार है, सारी सत्ता हरियाणा में भाजपा कंपनी की, सेंटर में मोदी की भाजपा कंपनी की सरकार। निंदा क्यों कर रहे हो बेशर्मो? दीप सिद्धू को
बलबीर और अपना लखा को, उसको अरेस्ट करके देशद्रोह में मैं तो कहता हूँ फांसी पे लटकाओ, तभी तुम देशभक्त कहलाओगे, वरना षड्यंत्र साफ है। हम ये नहीं कहते मोदी के साथ फोटो थी उसकी, या अमित शाह के साथ फोटो थी, या धर्मेंद्र के साथ उसने चुनाव प्रभारी का काम किया, सन्नी देओल का, जब वो बंदा साफ दिख रहा है, पकड़ा गया वहां पे मौके पे, अरे उसके खिलाफ तो तुम देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे, जिसको फांसी पे लटकाना चाहिए, और किसानों के खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे। बेशरम। महिपाल ढांडा जी, इस्तीफा दे के इस गुलाम भाजपा कंपनी की गुलामी छोड़ के इन किसानों के बीच में आओ, जिनकी फसल नीलाम होती है मंडी में, और आप कहते हो फसल की दुगनी आय करेंगे हम। बेशर्मो, नीलाम होती है मंडी में जीरी, नीलाम होता है गेहूं, नीलाम होती है सब्जी मंडी में सब्जी। अरे भारत देश आजाद हो गया, क्या इस आजादी के अंदर किसी की नीलामी अगर हो, भाई साहब इससे बड़ा अत्याचार शोषण मैं नहीं मान सकता होगा इस दुनिया में। और दूसरी बात भाई साहब, अंग्रेज अत्याचार शोषण करते थे, वो हम पे अत्याचार शोषण करते थे, हमारा ही खा के हम पे घुराते थे, हमारे ही आदमी सिपाही बनते थे उनकी फौज में, उनके सिपाही वही आदेश देते थे, वही डंडे मारते थे। सेल्फ डिफेंस का कानून जो बनाया था अंग्रेजों ने, कि भारत का कोई भी नागरिक अत्याचार शोषण के खिलाफ आंदोलन करेगा, लड़ चलेंगे तो सेल्फ डिफेंस का कानून, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा पुलिस के ऊपर। सेम वही अंग्रेजों का कानून आज भी चल रहा है। अगर पुलिस डंडे मारती है, उसके खिलाफ अगर कोई आम आदमी उसके खिलाफ आवाज उठाता है, डंडे उठा लेता है, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस तो दोनों तरफ से बनता है ना। लेकिन अंग्रेजों की औलाद है ये भाई साहब। ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी, भगत सिंह का सपना था अत्याचार शोषण से मुक्त भारत बने, और जिसके बाद इस देश की सत्ता पे जो लोग बैठे वो इस देश के लिए काम करें, ना कि किसी बार प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करें। तो भाई साहब, भगत सिंह का सपना पूरा होगा, इस अत्याचार शोषण से मुक्त भारत बनेगा। ये कांग्रेस और भाजपा कंपनियां एक हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, बस फर्क इतना है, गोरे अंग्रेज गए हैं, काले अंग्रेज सत्ता बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि धरना प्रदर्शन आदमी कर सकता है, उसका अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, उसके बावजूद जगह जगह धरने प्रदर्शन उठाए जा रहे हैं। ये जो है ना, सरकार एक इमरजेंसी लगा दी है इस देश के अंदर, और ये जो सरकार कर रही है, ये किसान के प्रति, किसान मजदूर की एकता के प्रति सरकार के अंदर सरकार बौखला गई है। उसको महेंद्र सिंह टिकैत को जान से मारने की धमकी दी गई थी, ये कल बिल्कुल होना था। तो हम इस जो है ना तीनों कृषि कानून का विरोध करते हैं, और एमएसपी पर जो है ना सरकार अपनी किसान को ये दे, नहीं तो ना तो ये किसान बचेगा, ना सरकार बचेगी, और ना ही ये प्रदेश के जो है ना पूरे इंडिया के लोग बचेंगे। क्योंकि ये काले कानून जो है ना, अंग्रेजों से भी काले कानून इस सरकार ने थोपने शुरू कर दिए हैं किसानों के ऊपर, जिसको किसान सहन नहीं करेगा। धन्यवाद। बिल्कुल नहीं सहन करेगा। तो इस साइड देख सकते हैं, ये बेहोश हो गया है एक युवक, गिरा है नीचे। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत, दोबारा लाइव हम लोग जुड़ेंगे। इस लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपको एक बार फिर से बता दें, पानीपत के टोल टैक्स पर किसान और लंगर लगाने वाली जो संस्थाएं थी वो इकट्ठी हो गई हैं, और तनाव की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। इधर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान जो है, जैसे ही देर रात टिकैत ने अपील की, उसके बाद पूरा देश जो है फिर से इकट्ठा शुरू होने लग गया है। हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर पर ट्रालियाँ देर रात से ही चलनी शुरू हो गई थी, और गाजीपुर जो है, यूपी से जितने भी लोग हैं गाजीपुर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो इस लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोबारा हम लोग आपके साथ कुछ ही समय में लाइव दोबारा होंगे। नमस्कार। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है। पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885।